अस्सलाम वालेकुम। प्लीज़ हमारे उर्दू चैनल स्टोरी को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए एंड शेयर कीजिए। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि बगदाद के किसी शहर में गौसे आज़म रहते थे। उनकी वफ़ात हो गई थी। उनका जो खादम था, जो हर वक्त उनके साथ रहता था, उनकी खिदमत में लगा रहता था, वो बड़ा उदास रहने लगा। वो एक जगह पर जा बसा। उसका दिल नहीं लग रहा था, उसको किसी भी तरह चैन नहीं था। वो वापस गौसे आज़म के दरबार पर आ गया। उसने वहाँ आकर रहना शुरू कर दिया तो उसके दिल को कुछ सुकून हुआ। उसने सोचा यही एक जगह है जहाँ मुझे सुकून मिलता है। फिर वो दिन में अल्लाह की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ता, रात में भी अल्लाह ताला की इबादत करता और आपके दरबार को साफ़ करता और हर वक्त अल्लाह ताला की इबादत में लगा रहता। तब उसको कुछ सुकून महसूस होने लगा। फिर एक दिन उसको ख़्याल आया कि मुझे लगता है कि किसी ने उसको आकर कह दिया कि तुम इस काबिल नहीं हो, तुम तो एक अदना से खादम हो, तुम कैसे इतने बड़ी हस्ती के दरबार पर आकर रह सकते हो। उसके दिल में पता नहीं क्या आया। उसने सोचा हाँ वाकई ऐसा ही है। उसने कहा मैं जगह छोड़कर चला जाऊंगा और दूसरी जगह सफ़र करूंगा। वो जे दरबार से उठकर चला गया और दूर दराज इलाकों की तरफ सफ़र करने का सोचा। जब वो अभी कहीं दूर किसी वीरान जगह सहरा में पहुंचा तो उसको इर्द गिर्द कोई नज़र नहीं आ रहा था। फिर उसने देखा कि 2 आदमी और हैं जो उसको नज़र आए। उसने कहा जी देखने में तो मुसलमान लगते हैं। वो उनके पास चला गया तो उन्होंने इसके अच्छे तरीके से सलाम दुआ किया। कहा तुम भी सफ़र कर रहे हो? कहते हाँ। कहते कहाँ जा रहे हो? कहता मुझे खुद पता नहीं मैं कहाँ जा रहा हूँ। उन्होंने कहा चलो आ जाओ हमारे साथ ही सफ़र करो। वो उनके साथ ही रहने लगा। वहाँ जहाँ वो ठहराव करते वो ठहरता, जहाँ वो इबादत करते वो भी इबादत करता, नमाज़ पढ़ता, कुरान पढ़ता, अल्लाह की इबादत करता। वो दोबारा सफ़र की तरफ निकल पड़ते। इसी तरह वो सारा दिन जब नमाज का टाइम होता तो नमाज़ पढ़ते वाक़ई दिन सफ़र में गुजार देते। अब तीनों को भूख लगी थी। अब वो दोनों आदमियों को भूख लगी थी। उसने तीसरे खादम से भी कहा तुम भी हमारे साथ मिलकर अल्लाह ताला से दुआ करो, हम अपने खाने का इंतज़ाम करेंगे। खादम को शक होने लगा। उसने कहा ये कैसे आदमी हैं अल्लाह वाले, जिन्हें भूख भी प्यास का भी एहसास होता है, अल्लाह की मोहब्बत में तो किसी चीज़ का एहसास नहीं होता। तो उसे कुछ शक होने लगा, लेकिन फिर भी वो उनके साथ रहा। उसने सोचा अल्लाह हमें कैसे खाना देगा। उसने कहा हम दुआ करेंगे और अल्लाह हमें खाना देगा। वो भी रज़ामंद हो गया। उसने कहा चलो ठीक है, इसी तरह करेंगे। उसने कहा तुम पहले दिन तुम अल्लाह ताला से दुआ करो ताकि हमें खाना मिल सके। उसने कहा ठीक है। वो सारा दिन अल्लाह ताला की 5 वक्त की नमाज़ पढ़ी, कुरान पाक पढ़ा, अल्लाह की इबादत की, सो गए। रात को दोनों उठकर फिर अल्लाह ताला की इबादत करने लगे। वो आधी रात तक अल्लाह ताला की इबादत करते रहे, जहाँ तक कि सुबह का सूरज तुलू हो गया। और वो अल्लाह ताला की इबादत करने। उसने पहले आदमी जो खातम था उससे कहा तुम दुआ करो अल्लाह ताला से ताकि वो हमारे लिए खाने का इंतज़ाम करे। उसने रब से दुआ की तो एक बहुत बड़ा खाने का खूबसूरत थाल आ गया। वो बड़ा हैरान हुआ कि अल्लाह ने ये खाना हमें सहरा में दिया है। उसने रब का शुक्र अदा किया और सब ने मिलकर खा लिया। वो तीनों दोबारा सफ़र पर रवाना हो गए। उन्होंने सोचा जब फिर भूख दूसरे की बारी आएगी तो फिर दोबारा इसी तरह करेंगे। वो एक जगह रुकते, इबादत करते और दोबारा सफ़र की तरफ रवाना हो जाते। उन्हें एक मस्जिद आई, एक जगह वहाँ पर रुके। उन्होंने नमाज अदा की, कुरान पाक पढ़ा और अल्लाह ताला की खूब इबादत की। फिर वो दोबारा सहरा के सफ़र की तरफ रवाना हो गए। अब दूसरे की बारी थी। उसने दूसरे शख्स ने कहा आज मैं अल्लाह ताला से दुआ करूँगा और अपने खाने के लिए मंगाऊंगा। उसने रब से दुआ की तो खाने के 2 भरे हुए थाल आ गए। ये कोई आम खाना नहीं था, ये जन्नत से अल्लाह ताला ने अपने नेक बंदों के लिए भेजा था। वो खादम बड़ा हैरान हुआ कि मेरे लिए तो एक थाल आया था, इसके लिए 2 थाल आए हैं। ये बहुत पहुँचे हुए हैं, अल्लाह ताला के बहुत करीब हैं। वो बड़ा हैरान परेशान हुआ। वो अभी इन्हीं सोचों में गुम ही
تھا کہ سوچی جا رہا تھا کہ یہ سب کیسے ہو گیا۔ میرے لیے تو اللہ نے 1 سال بھیجا، اس لیے میں ادنا بندہ تھا، اس لیے میں غوث اعظم کی قبر پر رہنے کے قابل نہیں تھا۔ وہ اس آدمیوں کے پاس آیا، اس نے ان آدمیوں کے ساتھ بیٹھ کر عبادت کی، قرآن پاک پڑھا۔ وہ بھی ہر وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ وہ دونوں بھی بہت نیک تھے اور ولی اللہ تھے۔ انہوں نے کہا یہ بس اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تم نے کیسے دعا کی تھی؟ اس نے کہا میں نے رب تعالیٰ سے اپنے لیے دعا کی تھی کہ اللہ ہم بھوکے ہیں، ہمارے لیے کھانے کا انتظام کر دے۔ انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے۔ ہاں، پھر تیسرے آدمی نے دعا کی، اس کے لیے بھی ایسے ہی کھانے کے بھرے ہوئے 2 تھال جنت سے آ گئے۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ اس کے لیے بھی 2 آئے ہیں، میرے لیے تو 1 ہی آیا تھا۔ اس نے ان سے پوچھا تم نے کیسے دعا کی تھی؟ پھر وہ دونوں آدمی ایک دوسرے کی طرف ہنسنے لگے، کہتے لگتا ہے تم نے بھی میری طرح دعا کی ہے۔ اس نے خادم سے پوچھا تم نے کیسے دعا کی تھی؟ اس نے پہلے بھی بتا دیا تھا کہ کیسے دعا کی ہے۔ اس نے کہا میں نے رب سے یہی کہا تھا کہ ہم بھوکے ہیں، اللہ تیری رضا کی خاطر نکلے ہیں، تم ہمارا پیٹ بھر دو، تو اس لیے جنت سے کھانا آ گیا۔ انہوں نے کہا ہم نے تمہارا نام لے کر کہ غوث اعظم کا خادم ہمارے پاس ساتھ ہے، پلیز اس کے صدقے اللہ میاں ہمیں کھانا عطا کر دے۔ تمہارے نام لے کر ہم نے جب مانگا تو رب نے 2 تھال بھر کر بھیجے ہیں، یہ تمہاری نیک نیتی کے لیے ہے۔ وہ بڑا حیران پریشان ہوا کہ یہ کیسے؟ انہوں نے کہا تم غوث اعظم کے بہت ہی خاص شاگرد ہو، اللہ تعالیٰ غوث اعظم کا خاص شاگردوں کا رتبہ بھی اللہ کے ہاں بہت اونچا ہے، تم اللہ کی عبادت میں اعلیٰ درجے پر ہو، اللہ تمہیں پسند کرتا ہے، اس لیے اپنی بات پر شک نہ کرو اور واپس چلے